अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक नए मोड़ पर शुरू होती है, जहां एपिसोड की शुरुआत में भोज दुखी मन से कहता है कि मैं यहाँ खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन अपना दुख लेकर बैठ गया हूँ। उस पर बाबूजी प्यार से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर अपने ही लोगों से दिल की बात कही जाती है। तभी राही सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं, आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और अनुपमा भी अपने भाई को समझाती है कि अगर हुनर है तो काम की कमी कभी नहीं होती। इंसान अगर अपना दर्द दिल में दबाकर भी किसी की खुशी में शामिल हो तो यह बड़ी बात होती है। इस पर लीला बीच में ताना कसते हुए कहती है कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ क्यों नहीं बुलाते, और जब भोज मना करता है तो कहता है कि अगर वह यहाँ आई तो झगड़ा करेगी। लीला फिर ताना मारते हुए कहती है कि तुमने दूसरी शादी की फिर भी खुश नहीं हो। जब अकेले थे तब ज्यादा सुकून में थे। मैंने तो तुम्हें समझाया था कि इस उम्र में दूसरी शादी मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अनुपमा अपने भाई का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि चिंता मत करो, वक्त सब ठीक कर देगा। बस अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि वह तुम्हारी जीवन संगिनी है और उस पर तुम्हारा हक है। बाबूजी माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं कि अब इन बातों को भूल जाओ और हल्दी की रस्म का आनंद लो। इसके बाद रस्में शुरू होती हैं और डांस का माहौल बनता है। अनुपमा प्रेम और अंश के साथ डांस करती है, फिर अंश और प्रार्थना का डांस होता है और प्रेम और राही भी डांस करते हैं। सभी बेहद खुशी से डांस करके इस मौके को एंजॉय करते हैं। इसी बीच हल्दी लगाने का सिलसिला शुरू होता है और अंश को हल्दी लगाई जाती है। सभी हंसी खुशी अंश पर हल्दी लगाते हैं। घर का माहौल पूरी तरह उत्साह और उमंग से भर जाता है। राही जब प्रार्थना को हल्दी लगाने आती है तो अनुपमा की ओर देखकर थोड़ा असहज महसूस करती है। इसके बावजूद सभी मिलकर प्रार्थना को भी हल्दी लगाते हैं और सब खुश नजर आते हैं। तभी प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है कि अब सबको हल्दी में मैरिनेट किया जाएगा, और वो सबको हल्दी लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। हर कोई खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन इसी बीच माही को अकेलापन महसूस होता है। वो सबको हंसते खेलते देखती है और खुद को अलग थलग समझकर उदास हो जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अनुपमा सबको खुश देखकर अपनी नज़र उतारती है ताकि किसी की नज़र न लगे, लेकिन तभी उसे अनुज की याद आ जाती है और वो अपने मन में अनुज के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी तरफ माही कमरे में आती है और वहां हल्दी की रस्म की तैयारी देखकर उसे अपने अतीत और खासकर आर्यन की याद आने लगती है। वो अपने शादी के दिन की बातें याद करती है, मंगलसूत्र को देखती है और उसकी आंखों में पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं। वो अपनी हल्दी की ड्रेस उठाती है और उसे गले लगाकर बैठ जाती है। उसका मन अतीत की यादों में डूब जाता है। इसी बीच अनुपमा नोटिस करती है कि माही कहीं दिखाई नहीं दे रही और मन ही मन सोचती है कि उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी जिग्नेश मजाक में अनुपमा से पूछ लेता है कि गुलाब के पकौड़े कब मिलेंगे। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं लेकर आती हूँ, और जैसे ही वो जाने लगती है उसे मोटी बा और ख्याति दिखाई देती है। दूसरी तरफ माही अपने कमरे में बैठी हुई चूड़ियां देखती है और खुद से कहती है कि मुझे चूड़ियां पहनने का हमेशा शौक था। मुझे दुल्हन बनने का, सजने संवरने का बहुत शौक था। वह आईने के सामने बैठकर मेकअप करने लगती है और आर्यन को याद करती है। कुछ पल के लिए खुश भी हो जाती है, लेकिन फिर उदासी छा जाती है और कहती है कि सारे श्रृंगार आज भी हैं, लेकिन सिंदूर आज भी नहीं है। बिना सिंदूर दुल्हन अधूरी होती है। इसी भाव में डूबकर माही अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और खुश होने की कोशिश करती है। फिर मंगलसूत्र पहन लेती है और आईने में खुद को देखती है और कहती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन ये श्रृंगार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है? पति का प्यार मुझे क्यों नहीं मिला? फिर वह अपने मन की पीड़ा को शब्द देती है और कहती है कि मेरे पास कोई क्यों नहीं है जो मुझे डेट पर ले जाए, मेरे साथ तस्वीरें खींचे, जैसे राही के पास प्रेम है, परी के पास राजा है, चाचा चाची एक दूसरे के साथ है, और अब तो प्रार्थना के पास भी अंश है, तो सिर्फ मैं ही अकेली क्यों रह गई हूँ? ये सोचकर माही की आंखें नम हो जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। उधर दूसरी तरफ मोटी बा और ख्याति सबको खुशियां मनाते देख मन ही मन जलती है। अनुपमा प्रार्थना को आवाज लगाती है तो सभी लोग मोटी बा और ख्याति की ओर देखते हैं। अनुपमा उनका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या पराग जी नहीं आए। प्रेम भी मोटी बा और ख्याति के आने का श्रेय अनुपमा को देता है। अनुपमा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और प्रार्थना से कहती है कि तुम्हारी माँ और मोटी बा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए आ गई हैं।
इस तरह एपिसोड के पहले हिस्से में परिवार की खुशियां, रस्में, रिश्तों की खटास मिठास और माही की पीड़ा एक साथ सामने आती हैं। जैसे ही हल्दी की रस्म का माहौल आगे बढ़ता है, जिग्नेश बाबूजी से मजाकिया अंदाज में कहता है कि यह औरत तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रही है। तभी प्रार्थना मोटीबा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोटीबा उसे बीच में ही रोक देती है और तीखे शब्दों में कहती है कि हम यहाँ खुशियों में शामिल होने या हल्दी लगाने नहीं आए हैं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा हैरान होकर पूछने लगती है कि यह सब क्या है। तभी मोटीबा उसे डांटकर चुप करा देती है और प्रार्थना के हाथ में कानूनी कागज थमा देती है। वह कहती है कि तुम अपनी मर्जी से अंश से शादी कर रही हो, लेकिन यह बच्चा कोठारियों का खून है और इस खून का हक सिर्फ हमें है। मोटीबा साफ शब्दों में प्रार्थना से कहती है कि इन कागजों पर साइन कर दो और बच्चा जन्म के बाद हमें सौंप देना। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। अनुपमा आगे बढ़कर पूछती है कि इन कागजों में आखिर लिखा क्या है, तो मोटीबा गुस्से में झल्लाकर कहती है कि क्या आपसे बीच में बोले बिना रहा नहीं जाता। अनुपमा बेझिझक जवाब देती है कि नहीं रहा जाता और इसीलिए पूछ रही हूँ। तभी ख्याति पाना मारते हुए बीच में बोलती है, लेकिन लीला उसे डांट देती है और कहती है कि ताने मारने से अच्छा है कि साफ साफ बता दो कि इन पेपर्स में लिखा क्या है। मजबूर होकर मोटीबा कहती है कि इनमें साफ लिखा है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना वह बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। प्रार्थना और अंश दोनों हैरान रह जाते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि यह आप क्या कह रही हैं? आप एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कर रही हैं। मोटीबा ताव में आकर कहती है कि यह हमारे घर का मामला है और अब बीच में बोलने वाली कौन होती है। अनुपमा अपनी पूरी ताकत से जवाब देती है कि मैं एक माँ हूँ और अगर यह आपके घर का मामला होता तो आप अपने घर में बैठकर इसे हल करती, लेकिन अब प्रार्थना हमारे घर की बहू है और उसका बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। मोटीबा चिल्लाते हुए कहती है कि प्रार्थना का बच्चा आपका कुछ नहीं लगता क्योंकि इसके पिता गौतम जी हैं। यह सुनते ही अनुपमा गुस्से में कहती है कि गौतम पिता बनने के लायक ही नहीं है। मोटीबा पलटकर कहती है कि अंश भी किसी के लायक नहीं है, लेकिन अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अंश कितना लायक है यह समझने के लिए आप खुद लायक नहीं हैं। बहस तेज हो जाती है और पूरा घर तनाव में भर जाता है। मोटीबा हट्टी स्वर में कहती है कि हमें यह बच्चा हर हाल में चाहिए, लेकिन अनुपमा दृढ़ आवाज में कहती है कि उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है। अनुपमा कहती है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे 9 महीने पेट में रखती है और उसे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देती है। उस दर्द को कोई और समझ भी नहीं सकता। इसलिए बच्चे पर सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिकार माँ का होता है, बाकी सबका अधिकार माँ के बाद ही आता है। मोटीबा क्रोध में कहती है कि हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, हमें तो बच्चा चाहिए, चाहे इसके लिए हमें प्रार्थना का हक भी क्यों ना छीनना पड़े। अनुपमा गुस्से से कहती है कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। आज तक मैं रिश्तों की खातिर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी पोता बहू से उसका बच्चा छीनने की कोशिश की तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। यह सुनकर मोटीबा चौंक जाती है और अंश मन ही मन गुस्से से तिलमिला उठता है। मोटीबा घमंड से कहती है कि आपको हमारी दौलत का अंदाजा है ना। अनुपमा पलट कर कहती है कि मेरी दौलत नहीं है का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज पता चल गया कि आप में शर्म और शराफत बिल्कुल भी नहीं है। आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने परिवार का सौदा कर लूंगी। मोटीबा और भी चिल्लाते हुए कहती है कि आपकी यह अकड़ यही रह जाएगी। अनुपमा आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है कि आपने अभी मेरी अकड़ देखी ही नहीं है। मोटीबा गुस्से में और ऊंची आवाज करने लगती है तो अनुपमा भी गुस्से में कहती है कि अपनी आवाज नीचे करो। जब तक मैं आपको सम्मान दे रही हूँ तब तक यहाँ से शांति से चली जाइए, वरना यह अनुपमा अपने पुराने रूप में लौट आएगी और फिर आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अनुपमा की इस धमक से मोटीबा और ख्याति दोनों चौंक जाती हैं और एक पल के लिए खामोश हो जाती हैं। एपिसोड का यही क्लाइमैक्स बनता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड की झलक दिखाते हुए यह बताया जाता है कि अनुपमा साफ साफ कह देती हैं कि प्रार्थना ने इस बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है और अब कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। इसके बाद माँ सुहागन के रूप में वहां आती है तो ख्याति उस पर गुस्सा करती है और उसकी चूड़ियां खोलने की कोशिश करती है। अनुपमा बीच में रोकती है और ख्याति अनुपमा पर भड़क उठती है और कहती है कि एक विधवा कभी दुल्हन नहीं बन सकती। यह सुनकर अनुपमा और भी आहत होती है। एपिसोड यहीं पर रुकता है और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करवाता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले हिस्से में अनुपमा इस अन्याय और कुप्रथा के खिलाफ किस तरह अपनी ताकत और अपने पुराने रूप का इस्तेमाल करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं
और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।